हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड फिजिक्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपकी प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है वो सारे इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे। देखो ये सब क्वेश्चन एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और आपको हर बार एग्जाम में देखने को ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जैसे आप 2025 में एग्जाम में दोगे या 26 में दोगे तो ये सब क्वेश्चन देखने को आपको 100% मिलेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाले वीडियो भी में ये क्वेश्चन आया है। तो डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत किस पे बेस्ड है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और देखो ये डायनमो क्या करता है, डायनमो देखो हम क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ओके, यांत्रिक ऊर्जा को पता होना चाहिए किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो क्या हमारा डायनमो, तो ये बात आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ये भी आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डायनमो इसका किसने खोज किया था, इसका खोज किया था आपको माइकल फैराडे ने। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। खोजा कितने था, किसने इसका आविष्कार किया है डायनमो का, माइकल फैराडे ने। और ये करता क्या है, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और बिहार बोर्ड में आपसे पूछा है कि डायनमो के कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है, तो याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी, इसे भी आप इंपॉर्टेंट में करना, क्योंकि ये 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निकेल क्या है, याद रखना निकेल हमारा क्या होता है, लौह चुंबकीय होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है निकेल। निकेल क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक। एक दो और ऑप्शन बात कर लेते हैं इसका निकेल का। तो याद रखना आयरन Fe भी क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। स्टील भी क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। तो लौह चुंबकीय होता है। तो ये बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये सब भी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। और ये निकेल वाला ऑप्शन तो 2 से 3 बार आपके एग्जाम में, ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। और एक बात, इन तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है 3 नंबर में। तो जब लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे फिर से एक बार ये वाला क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा सबका एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि जो निकेल है वो कैसा है, तो फेरोमैग्नेटिक है, लौह चुंबकीय है। बूस्टर का नियम है, तो बूस्टर का नियम फॉर्मूला पूछा, याद रखना है म्यू इक्वल्स टू 10 IP होता है क्या, बूस्टर का नियम। तो आपको अच्छे से ये ऑप्शन याद कर लेना है, म्यू इक्वल्स टू 10 IP। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमी कंडक्टर विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। याद रखना, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस का, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमी कंडक्टर का, अर्धचालक का, क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ये बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। चालकता कब बढ़ती है अर्धचालक की, जब टेम्परेचर हाई करते हैं। और उस कारण से क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। और चालकता, या जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर का अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, चालकता बढ़ता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की शिखर मान तथा वर्ग मध्य मूल मान का अनुपात है। द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो रूट मीन स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं VRMS। हिंदी वाले जितने स्टूडेंट हैं, आप लोग कम से कम इसका ये इंग्लिश में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये इंग्लिश वाला वर्ड ही याद रखना है इन सब चीज़ों का, क्योंकि यही आपको, देखो क्लास 12 तक ही आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़ पाओगे। उसके बाद जैसे अब 12, जैसे ग्रेजुएशन में कोई फिजिक्स से ऑनर्स करेगा तो उसको इंग्लिश में ही पढ़ना, ये बाध्य है। वहाँ पे आगे फिर हिंदी नहीं है। तो इन सब का आपको, जैसे मध्य मूल मान, वर्ग मध्य मूल मान को VRMS बोलते हैं। एग्जाम में भी आपको VRMS लिखा ही मिलेगा, तो आपको ये अच्छी तरह से याद करना है। और प्रत्यावर्ती धारा को हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई नॉट से। तो पूछा है क्या कि प्रत्यावर्ती धारा यानी पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या है, रेशियो पूछा है। यानी आई नॉट अपॉन अपॉन VRMS, आई नॉट अपॉन VRMS का वैल्यू पूछा है, क्या होगा। ठीक है, इसका पूछा है रेशियो, रेशियो का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले रिलेशन को जानना पड़ेगा, फॉर्मूला है ये होता है वी आर एम एस होता है I0/√2। ठीक है, I0/√2, ये फॉर्मूला आपकी किताब में लिखा मिलेगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, I0/VRMS। देखो इसका मतलब इसे ऊपर में रखना है। देखो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं।
ठीक है? इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी-आर-एम-एस इंटू √2, ठीक है? √2 इसे ऊपर रखना है, इसका मतलब इसे नीचे रखना है, तो आई नॉट अपॉन वी-आर-एम-एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √2। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी √2। डायरेक्ट अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा ऐसा तो √2 याद रखना है, नहीं तो इसका ये वाला रिलेशन याद रखना है, वी-आर-एम-एस इक्वल्स टू होता है आई नॉट अपॉन √2। वीआरएमएस को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, हिंदी वाले भी यही नाम याद रखना है। और पीक वैल्यू को ये शिखर मान को बोलते हैं पीक वैल्यू, ठीक है? अब प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट एसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ राइट आंसर, और समझा भी दिए ये कैसे होगा। बात करते हैं 6 नंबर, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का प्रयोग होता है? विच फ्रीक्वेंसी रेंज यूज फॉर टीवी टीवी ट्रांसमिशन? डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट ये है, आपको याद रखना है 30 मेगा हर्ट्ज टू 300 मेगा हर्ट्ज। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 17-16 में पूछा है, फिर आपका 15 में पूछा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना, रिपीट करेगा ये सब क्वेश्चन। देखो यार 30 किलो हर्ट्ज़ है, यहाँ भी किलो, याद रखना मेगा हर्ट्ज़ में इसका ऑप्शन सही करना है, 30 से लेकर 300 मेगा हर्ट्ज़ तक। तो ये इस पर आपको क्लियर करना पड़ेगा इस पॉइंट पे कि अब मेगा हर्ट्ज़ में इसका वैल्यू रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 7 बात करते हैं, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग किस प्रकृति को पुष्ट करती है? द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट। देखो लाइट का जो ट्रांसवर्स नेचर है, जो अनुप्रस्थ तरंग की जो अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग, वो ध्रुवन यानी पोलराइजेशन का प्रवृत्ति को सपोर्ट करती है, ठीक है, पुष्ट करती है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर थ्योरी भी में पूछा जाता है 5 नंबर में, ठीक है, तो ये वहाँ भी पढ़ाएंगे और अभी भी देखो पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है। द मेजॉरिटी करंट कैरियर इन पी टाइप, देखो पी टाइप में होता है छिद्र होल, ठीक है। अगर पूछता है यहाँ एन टाइप में, तो एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। देखो ए अगर पूछता है एन टाइप में क्या होता है, ठीक है, अगर पूछता है एन टाइप में क्या होता है, तो होता है यहाँ क्या, अगर पूछता है तो क्या होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन पूछा है क्या पी टाइप में, तो पी टाइप में मुख्य धारा वाहक मेजॉरिटी करंट कैरियर क्या होता है? छिद्र होता है, होल होता है। ये डिफरेंस भी पूछता है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो एक बार फिर से इसको जो जब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पे फिर इससे ये आने वाला है। तो अभी के लिए याद रखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर में छिद्र और होल जो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें महत्तम भेदन क्षमता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट पेनिट्रिंग एबिलिटी? याद रखना अल्फा किरण, देखो अल्फा का, सॉरी, याद रखना है गामा किरण, ऑप्शन नंबर डी होगा या राइट आंसर। देखो वहाँ पे आपको सिंबल बना के देगा, तो गामा का सिंबल ये होता है, ठीक है, गामा रेस का क्या सिंबल होता है? ये होता है। अल्फा का सिंबल क्या होता है? ऐसे होता है, ठीक है, तो याद रखना गामा रेस। और कल के वीडियो में बताए थे गामा रेस के पास होता है नो मास, कोई मास नहीं होता है, नो चार्ज, ना तो आवेश होता है और ना ही आपका मास होता है, यानी मास बोले तो द्रव्यमान होता है। तो इसीलिए ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या होता है, इसका जो है सीधे-सीधे ये क्या करता है, क्रॉस कर जाता है, डाइवर्जन नहीं होता है वहाँ पे। इस कारण से कि मास और चार्ज इसमें नहीं होता है, और ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, पेनिट्रिंग पावर होता है, एबिलिटी होता है किसका? तो गामा रेज़ का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले वाले वीडियो भी में एक ऐसा क्वेश्चन आया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये देखो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। याद है ना, ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। चुंबकीय आघूर्ण की एसआई इकाई है, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, देखो ये वीवीआई है, ये एसआई यूनिट वाला सवाल रहेगा एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो कुछ कुछ यहाँ बता देते हैं, देखो होता है कि ऑप्शन नंबर बी याद रखना, यहाँ पे ये क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या है ये? एम्पियर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका बीमा भी पूछता है, ठीक है, यानी इसका डायमेंशन भी पूछता है, डायमेंशन भी याद रखना है, एल स्क्वायर, देखो मीटर है ना, मीटर लेंथ है, तो और लेंथ कितना है? तो स्क्वायर में, तो एल स्क्वायर, टाइम या नहीं तो 0,
और ए है यहाँ पे 1 एम्पीयर क्या करंट, तो ये क्या है, इसका वीमा है, इसका वीमा भी याद रखना है मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। एक और ऐसा यूनिट पूछा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स को हिंदी में फ्लक्स नहीं बोला जाता है, फ्लक्स। इसका एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसका एसआई यूनिट होता है वेबर, क्या होता है वेबर। और सिंबल क्या होता है डब्लू, कैपिटल डब्लू और छोटा बी, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं बेवर, और सिंबल वही बड़ा डब्लू और छोटा बी। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, ए एम स्क्वायर लिखा मिलेगा वहाँ पे। इसका वीमा ये पूछा जाता है तो एम जीरो, देखो यहाँ पे मास नहीं है तो जीरो, एल लेंथ है, एल स्क्वायर, टाइम नहीं है जीरो, और एक एम्पियर है तो ए आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लो इसे। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेजर्ड। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है। और देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा को नापा जाता है किसमें, ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक, स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। हिंदी वाले भी अब इसका नाम याद रखना, क्योंकि आगे अगर आप फिजिक्स से ऑनर्स करोगे या कुछ भी करने वाले हो, तो याद रखना वहाँ पे हिंदी आपको नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चलेगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, हेनरी होता है। देखो वेबर इंपॉर्टेंट होता है, हेनरी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब वहाँ बजाय कंफ्यूज नहीं करना है। सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होता है, हेनरी, इसे एच से डिनोट करते हैं। पीछे क्या बताए थे, एक देखो ये भी ईवी वाला याद रखना, एनर्जी का मेजर करता है। और यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण एम्पियर मीटर स्क्वायर, वीमा भी इसका याद रखना है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, वेबर। तो इन सब में कंफ्यूज नहीं करना, बस इतना ही एसआई यूनिट अब अच्छे से याद करके चलो। 100% ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, 2025 वाले एग्जाम में, ठीक है। इसका बता दिए, हेनरी होगा ऑप्शन नंबर सी। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसका माप सीमा होता है, व्हेन एमीटर इज शंटेड इज मेजरमेंट रेंज, देखो बढ़ जाता है, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा इसीलिए हम ये क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको डायरेक्ट थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो याद रखना क्या होता है, बढ़ जाता है अगर एमीटर, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होता है, तो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले भी एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब 2015 वाले सब में, और पिछले पिछले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घट जाता है। तो याद रखना है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इंटर स्लैब इट्स वेवलेंथ क्या होता है, डिक्रीजेज, घट जाता है। तो याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिघात का मात्रक होता है, देखो रिएक्टेंस का, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, 70 में 35 ही करना रहता है ना, तो याद रखना 10 मार्क्स का आपको एसआई यूनिट पूछेगा। देखो प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है, रिएक्टेंस का, तो ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है, याद रखना है। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, याद रखना आवेश का, चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, ये सब एम्पियर आवर कहाँ लिखा मिलेगा आपको, इन्वर्टर वगैरह के डब्बा पे देखना एम्पियर आवर वही लिखा मिलता है, ठीक है। तो याद रखना ये आवेश का एसआई मात्रक होता है, एम्पियर आवर को, एम्पियर आवर का। विद्युत वाहक बल की विमा है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसका आंसर क्या आ जाएगा 18 का, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, सॉरी टी की पावर -3, टी की पावर -3 और आई की पावर -1। देखो ऑप्शन नंबर पॉजिटिव में एल स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ हमारा राइट आंसर। याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे ईएमएफ के नाम से जानते हैं, विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 आई की पावर -1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितक, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसे न्यूमेरिकली पूछता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ, तो ये वो क्या होता है, शून्य होता है। याद रखना क्या होता है, वहाँ पे जीरो होता है, ठीक है, अलजेब्रिक सम किसी भी विद्युत परिपथ का, ठीक है। तो अब देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चन का एमसीक्यूज हो गया है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है कि नॉर गेट का आपको बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, तो याद रखना है यहाँ पे बार लगा देते हैं,
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे नॉर लिखा हुआ है, नॉर गेट का बूलियन एल्जेब्रा क्या होता है, ए प्लस बी बार इक्वल्स टू वाई। वाई होता है आउटपुट। थियोरेटिकल क्वेश्चन में ये पूछता है नॉर गेट और नैंड गेट का। ठीक है, अगर पूछता है नैंड गेट का, ठीक है, इसे बोलते हैं नैंड गेट। नैंड गेट का बूलियन अगर एक्सप्रेशन पूछता है बूलियन व्यंजन क्या है, तो याद रखना यहाँ पे बार हो जाएगा, तो दोनों में बार होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बार का साइन, और ऑप्शन नंबर ए हो जाता है किसका, नैंड गेट का। देखो नैंड गेट में इंटू आता है और नॉर गेट में प्लस आता है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, तो याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी। तो 100% इस सब से, इन सब वीडियो से जो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।